अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मेरी एक सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया था एंड शी सेड के मतलब ये जो स्टोरी है उन्हीं की है। एंड शी सेड के मेरे दिमाग से बातें नहीं जाती, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मुझे हर वक्त दिमाग में नेगेटिविटी चलती रहती है। आप बोलती हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, तो मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं? मैं इतना ओवर थिंक करती हूँ कि समटाइम्स मुझे लगता है इतनी नेगेटिव थॉट्स थी उनकी कि मैं इवन आप लोगों को इधर बता नहीं सकती, मतलब वेरी डेंजरस किस्म की। सो आज हम बात करेंगे इसी चीज पे कि किस तरह से हम अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल में कर सकते हैं। ओवर थिंक सब करते हैं, आप, मैं, हर बंदा। बट ओवर थिंकिंग के कैन ओनली मेक प्रॉब्लम्स फॉर यू। क्योंकि समटाइम्स कुछ लोग वो कर नहीं रहे होते जो आप सोच रहे होते हैं। आपको लगता है कि ये भी कर लेगा, ये भी मेरे बारे में इस तरह सोच रहा होगा, या ये इस तरह से कर रहा होगा। तो वो क्या होता है, ओवर थिंकिंग आपको समटाइम्स इस तरह से डैमेज कर देती है, कभी आपने सोचा भी नहीं होता। सो आज हम उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से उस पर काबू पा सकते हैं, उस पर बात करेंगे। एंड आई बिलीव ये हर एक का मसला है, हर औरत का मसला है, बल्कि हर एक का मसला है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया होता है ना, तो आप सोचते ही रहते हो, हर वक्त आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो उसको किस तरह से कंट्रोल करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, ये चीज जो है ना, ये आपने आज से करनी है कि लिमिट रख लेनी है कि अच्छा ठीक है, हो गया, कोई मसला हो गया, कोई बात हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, चलें, वी विल थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट किस तरह? आधा घंटा, पौना घंटा सोच लिया, अच्छा ये था, ये हो सकता था, या ये कुछ करना था, उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालें। एंड जब टाइम्स अप हो जाए उसके बाद उसको कहें कि मैं अपनी बॉडी को और अपने माइंड को ट्रेन करना आपका काम है। और फिर कहें कि मैंने अब इस चीज के बारे में नहीं सोचना, आई विल नॉट थिंक अबाउट इट। ओके, ये इसी तरह था, इतना ही था, इससे ज्यादा सारा दिन उसको अपने दिमाग में रिपीट नहीं करना। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें किसी और चीज की तरफ और उस चीज को मत सोचें। बस वो टाइम लिमिट रखिए, ओके ये टाइमिंग है, इतना मुझे सोचना है, अब इसके बाद मैंने नहीं सोचना। फिर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लिख लेना। मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ जर्नलिंग, सीरियसली मैं आपको एक बात बताऊं, जर्नलिंग व्हेन आई राइट इट डाउन ना, उसके बाद मुझे वो चीज मेरे माइंड से निकल जाती, क्योंकि वो मैंने लिख ली। मैं नॉर्मली भी अपने घर में जब तक मैं टू डू लिस्ट ना बना लूँ ना, मैं वो काम नहीं कर सकती। सो इसी तरह जर्नलिंग है, जब मैं लिख लेती हूँ कि हाँ जी ये हुआ था, या ये नहीं होना चाहिए था, या ये मेरे साथ गलत हुआ, ये कुछ भी हुआ, लिखा, बस रफ रफ लिखा, बंद किया, एंड देन आई मूव फॉरवर्ड। आई एम लाइक नो, अब उस चीज के बारे में नहीं सोचना, बस हो गया सो हो गया। अब ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उनको अपने सर पे सवार रखूं और उसके बाद वो मेरी चीजें मेरे दिमाग में चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, और उसके बाद क्या होगा कि मुझे अपनी जिंदगी की समझ नहीं आएगी। कुछ चीजें छोड़ दिया करें अल्लाह के ऊपर, कुछ चीजों को अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया करें। जरूरी नहीं है कि आप ही सोचे कि हाँ ये मैंने, मेरे साथ बुरा हुआ और मैं उसको अब सारी जिंदगी सोचती रहूंगी। यही चीजें होती हैं कि हम अपने पास्ट से आगे नहीं बढ़ सकते। अपने पास्ट से आगे बढ़ने के लिए एक जो टिप बहुत जरूरी है, ट्राई जर्नलिंग। सीरियसली यू विल लव इट। मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ इवन इतनी दफा जर्नलिंग की टिप्स भी शेयर की हैं। जर्नलिंग इज द बेस्ट वे टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द टेंशन, फ्रॉम द डिप्रेशन, फ्रॉम द पीपल, मे बी यू आर इन अ रिलेशनशिप, हर्ट हुई है बहुत बुरी तरह, write it down and move forward. Don't think about it. Yeah, I know it's not easy, but मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर, वो एक बहुत इमोशनल किस्म के ट्रॉमा से गुजरी हैं, उनकी डिवोर्स हुई है, एंड उनको मैंने इतना समझाया है, इट्स बीन 1.5 years नाउ शी इज हैप्पी, शी इज having a clear mind, she's focused on her future instead of thinking about कि फला ने मेरे साथ ये किया था, वरना मेरा घर बच जाता, मेरा ये हो जाता। जब नहीं होना था, एक चीज आपकी खत्म हो गई है ना, उन चीजों को सोचने का क्या फायदा? इससे बेहतर है राइट इट डाउन, जर्नलिंग करें, मूव फॉरवर्ड, फॉरगेट, बाउंस बैक करें जिंदगी में। वो चीजों को अपने साथ हर वक्त मत रखें। फिर एक चीज, सिर्फ उस चीज पे फोकस करें जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आप किसी और के रवैये को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी जबान को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वो सिर्फ आपका अपना सेल्फ है। तो जब आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसकी बिहेवियर, उसने जो किया आपके साथ, जिस तरह से बुरा किया, जो वर्ड्स गंदे बोले आपके लिए, आप उसको कंट्रोल कर सकते नहीं। तो उसको सोचिए भी नहीं, वो उसका ज़र्फ है, वो इसका ज़र्फ है। उससे दूर हो जाना ही आपके लिए आफियत है, ना कि आप उसको दिमाग पे सवार रखें कि हाँ जी फलाने मेरे साथ ये किया था, उसने मुझे ये वर्ड्स बोले थे, मेरी मेरी तो इतनी बॉन्डिंग थी, कैसे बोल दिया, किस तरह से इस तरह करते। नहीं, जो चीज आप कंट्रोल कर सकती हैं सिर्फ उसको फोकस करें। जो लोगों ने किया वो आपका हेडेक नहीं है, वो उनका मसला है। अल्लाह पे छोड़ दें जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। ओनली फोकस कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने आप को ग्रूम कर सकती हूँ, मैं अपना नमाज कुरान में अपना दिल लगा सकती हूँ, मैं अपना सजदे में जाके अल्लाह के सामने रो के उस अपनी दिल की भड़ास निकाल सकती हूँ, और उसके बाद खत्म। अल्लाह के भरोसे छोड़ दें। सीरियसली आपको बहुत लाइट फीलिंग आएगी जब आप हर चीज को सवार रखेंगी। क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि वो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में जो है उसको बस सिर्फ सोचें कि हाँ ठीक है, ये चीज मेरे कंट्रोल में है, उससे बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये दिस इज समथिंग आई डू। मुझे लगता है ना कि ओके, द थिंग इज टॉर्चरिंग मी, द थिंग इज मेरे मेरे मेंटल पीस को खराब कर, उसको भूल के ना मैं अपने ऊपर लग जाती हूँ। मतलब अपने बालों का ख्याल रखना, अपने आप का ख्याल रखना, क्योंकि मुझे होता है कि वो एनर्जी हेट की एंड नफरत की एंड गुस्से की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। उस एनर्जी को मैं अपनी इतनी ताकतें उन चीजों पे लगाऊं, सोचने पे कि उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं अपने आप पे ना लगा लूं। सो आई फोकस ऑन माई सेल्फ। आई बिलीव माई सेल्फ, मेरा खुद का जो सेल्फ है ना, वो ज्यादा हकदार है उन सारी पॉजिटिव, मतलब उस नेगेटिविटी से बेहतर है पॉजिटिव एनर्जीज में अपने ऊपर लगाऊं। सो आज से आपने काम करना है कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, लिस्ट बनाए क्या कंट्रोल में है क्या नहीं है। जो नहीं है उसको टाटा बाय बाय कर दे, उनको सोचे भी ना, बस नहीं हो सकता ना, सो फॉरगेट एंड मूव फॉरवर्ड। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आपको लगता है ना कि मैं बहुत ओवर थिंक कर रही हूं, तो उसके लिए ना छोटे छोटे से स्टेप्स ले लें। जैसे आपको फील हो रहा है कि अच्छा ये चीज अब मुझे ट्रिगर की है, माइंड को ट्रिगर की ये चीज, तो बेहतर है कौन सी चीज मुझे अच्छी लगती है, कुछ बना के खा लें, ठीक है, चाय भी बना के पी लेना, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अपने माइंड को उस चीज से निकालें, मूवी देख लें, बेस्ट रेमेडी है मूवी। मैं सीरियसली, मैं देखिए आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस इसलिए बताती हूँ क्योंकि वो मुझे हेल्प आउट करते, मे बी वो आपको भी करें, दैट इज एन आइडिया। आई वॉच सीजन्स। मुझे मैंने ड्रामे देखने का इतना स्टेमिना नहीं, इतने लंबे लंबे चलते। आई वॉच सीजन्स, और जो मेरे बहुत फेवरेट सीजन होते हैं वो मैं साल में एक दफा दोबारा देख लेती हूँ। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स है, हाउस ऑफ ड्रैगन है, और जैसे हॉन्टिंग ऑफ अ हिल हाउस है, ये सीजन्स हैं। तो मैं जब फील होता है कि आई एम अपसेट, मैं अपना सीजन देखना शुरू कर देती हूँ, भले मुझे वो स्टोरी पता हो। मुझे पता होता है कि बस ये मेरे दिमाग को रिलैक्स करेगा, इंस्टेड कि मैं और चीजें सोचूं, बेहतर है मैं ये देखूं या इन चीजों को देखूं। और बहुत सारे इतने मजे मजे के सीजन्स आते हैं। अगर आपको मिस्टीरियस किस्म की चीजें पसंद है, आप यू कैन गो फॉर लॉक्स एंड कीज, इस टाइप की मजे मजे की सीजन है उस पे, नॉट इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स पे। सो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें उन चीजों से जो आपको मतलब ओवर थिंक करने पे मजबूर करते। छोटे छोटे एक्शंस ले ले, बाहर वॉक करनी चाहिए, 10 मिनट की वॉक इज मोर देन इनफ। पानी पी ले, अपनी अम्मी से फोन पे बात कर ले। आई एम नॉट सेइंग किसी के साथ गॉसिप करें, क्योंकि जब आप परेशान होते फिर उस गॉसिप में आप अपनी परेशानियां भी शुरू कर देते। नहीं, अपनी अम्मी से बात करें, अच्छी अच्छी बातें करें एंड पॉजिटिव रहे। छोटा सा चेंज, छोटी सी एफर्ट कैन डू मिरेकल्स। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया कि जब आपको फील होता है ना कि आप अपसेट हो रहे हैं, तो डीप ब्रीथिंग करें। सीरियसली जब एंजाइटी होती है ना इंसान को, तो आप जब डीप ब्रीथ करते हैं, मतलब आई ट्राई टू डीप ब्रीथ टिल 5 सेकेंड 6 सेकेंड। आपने सांस ली, उसको 2-3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड रोका, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होती है, और फिर उसको एक्सेल कर लिया। इनहेल, वेट, एक्सेल। वो क्या होता है, आपके माइंड को बड़े ही तरीके से काम कर देता है, मतलब आप सुकून में आ जाते हैं, एंड वो जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में चल रही थी वो रिलीज हो जाती है। फिर है अपनी नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर दे न्यूट्रल वंस के साथ।
हाँ, बेस्ट के साथ नहीं। अब देखिए, कोई अगर आपका माहौल आपके घर का सही नहीं चल रहा, लड़ाई चल रही है, किसी के साथ नाराजगी चल रही है, तो इंस्टेड आप ये सोचे कि कल ये अगले आने वाला घंटा बहुत ही अच्छा होगा। वैसा हो नहीं सकता ना, ऑफ कोर्स नेचुरल चीज नहीं है। आप ये सोच सकती हैं कि हाँ, अभी मेरा दिमाग में बहुत नेगेटिविटी है, अब मैं कोशिश करूंगी आगे वाला जो घंटा आ रहा है उसमें मैं अपने माइंड को काम करूं, और या तो मैं एक नैप लेके सो के उठती हूँ, या मैं अपनी अम्मी से बात कर लेती हूँ, या मैं कोई फनी क्लिप देख लेती हूँ, या मैं कोई वॉक कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा माइंड ना न्यूट्रल हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। इंस्टेड कि आप ये सोचें कि पता नहीं मैं इस परेशानी से कभी जिंदगी में निकलूंगी या नहीं। ये बात हमेशा याद रखिए, वक्त एक सा नहीं रहता। हर एक की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर एक की जिंदगी में। लेकिन जीना इसी का नाम है कि जब आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करें इंस्टेड ऑफ दूसरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप सोचते हैं कि दूसरा बंदा आपके मुताबिक हो जाता है, वो नहीं होगा, वो कभी भी आपके मुताबिक नहीं होगा। वो एक इंडिविजुअल है, उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकती हैं। सो ट्राई करें कि बहुत ड्रास्टिक चेंज ना आए। हाँ, न्यूट्रल कोई छोटी सी स्टेप हो जाएगा, कोई छोटे सा काम हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा। फिर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको इस तरह की कोई चीज, कोई बंदा आपसे, अब मुझे बहुत सारे आएंगे कि जी हम अपने ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पर बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग हैं जिनकी बातों से हमें कोफ्त होती है, तो बेस्ट क्या है? देखिए, जब आप नहीं चाहती ना कि आपको किसी की बातें सुननी पड़े, दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू, आप अपने कानों में कोई पॉडकास्ट लगा लें, आप कोई कुरान पाक की तिलावत लगा लें। आपको फर्ज नहीं किया गया कि उनकी बातें सुने। आप अपने ध्यान को बांट दें। आप कोई बुक रीडिंग स्टार्ट करें। ये चीज मैंने आप लोगों के साथ हमेशा शेयर की है, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। स्क्रीन टाइम से ये करोड़ दर्जे बेहतर चीज है। फिर कोई हॉबी कर लें, प्लांट्स लगा लें। सीरियसली, आप जब प्लांट्स को प्यार कर रहे होते हैं ना, उनको, उनका ख्याल रख रहे होते हैं, उनके मुरझाए हुए पत्ते फेंक रहे होते हैं, उनको पानी दे रहे होते हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इतना रिफ्रेशिंग फील होगा। इंस्टेड ऐसे लोगों को सुनते रहे, उनकी बातें सुनते रहे, उनको दिमाग में रिपीट करते रहे हर वक्त, उससे बहुत बेहतर है कि आप कोई अच्छी हेल्दी हैबिट अपना लें। कोई मतलब इट कैन बी एनीथिंग, जो बचपन के ख्वाब है, जो आपने सिलाई कढ़ाई सीखनी थी, या कोई 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 चीज सीखनी थी, यूट्यूब जिंदाबाद, आपको सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाएगा। सो ट्राई टू चेंज योर माइंड इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट नेगेटिव पीपल और नेगेटिव थॉट्स। ये बात याद रखिए, समटाइम्स होता है ना, किसी ने हमें कुछ बोल दिया और हम सोचते हैं ये बोलना चाहिए था, ये मुझे उसको जवाब देना चाहिए था। और फिर क्या होता है, जब आपके दिमाग में ये चीजें आती है ना कि ये जवाब देना चाहिए था, तो वो तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिविटी सोचे जा रहे हैं। तो उसके लिए बेस्ट क्या है? हर चीज को जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर एक को परफेक्ट जवाब देने की नीड नहीं होती। इससे बहुत बेहतर है आप मूव फॉरवर्ड कर दें। इससे बहुत बेहतर है आप उनको ब्लॉक कर दें जो आपको मैसेजेस ऐसे टेढ़े वेढ़े अजीब से वर्ड्स वाले करें। उनको जवाब देना अब मुझे लगता है जिंदगी में जरूरी नहीं है। आपको उनको ब्लॉक कर देना ज्यादा बेहतर है, ना कि आप परफेक्ट जवाब ढूंढ रही। मैं तो अभी ऐसा जवाब दूंगी कि 4 आते तो नींद ना आए। नहीं, आपको लगता है कि उनको नींद नहीं आएगी तो आपको आ जाएगी, नहीं, आपको भी नहीं आएगी। दरगुजर, रहने दें, काबिल ही नहीं है। आपकी एनर्जी इतनी प्रेशियस है, इतनी कीमती है, वो उस काबिल ही नहीं है कि आप अपनी एनर्जी उनको दें। सो हर एक को परफेक्ट जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग जो आपको लगता है कि यस बहुत जहरीले, उनको सबसे बेस्ट जो रिप्लाई है ना, वो होता है खामोशी। उनकी जिंदगी से ऐसे खामोशी से निकल जाए कि उनको कभी जिंदगी में अपनी शक्ल मत दिखाएं, वो ज्यादा बेहतर है, चाहे वो ब्लड रिलेशनशिप क्यों ना हो। वो आपके जवाब के, या आपकी इन्वेस्टिगेशन के, या आपके कुरेदने के, या आपके एंड होने के, या यू कैन से ना कि क्लोजर के मुस्तहिक नहीं होते। उन्होंने जो कर लिया वो कर लिया, वो इस काबिल नहीं है कि आप उन पे अपनी एनर्जीज वेस्ट करें। फिर ऐसे लोग जो आपके आसपास है, या आपको बहुत मैसेजेस करते हैं और आप उनको रिप्लाई कर रहे होते हो, और आपको लगता है कि इनसे बात करने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत नेगेटिविटी आती है, तो उनके ना आप नहीं मना कर सकते। आप उनसे ऑफ कोर्स रिलेशन है, फैमिली है, आप बात इस तरह नहीं बोल सकते उनको, तो रिप्लाई कम करना शुरू कर दें।
आपको जरूरी नहीं है कि अपना ब्लू टिक ऑन रखना है आप ब्लू टिक ऑफ कर दे। आप उनका एक जवाब है, आपने उन्होंने आपसे प्यार से बात की, आप उनको जवाब दें और बहुत फौरन मत दें, टेक योर टाइम। एंड दूसरा ये कि आपको लगा कि इन्होंने मुझसे अच्छी सही सी बात नहीं की, वेट, दे कैन वेट फॉर अ डे, दे कैन वेट फॉर डेज इवन। आपको जरूरत नहीं है कि आप उनको लंबे लंबे रिप्लाईज करें, पैराग्राफ्स में करें। नो, जरूरत क्या है, क्या नीड है, क्योंकि वो पैराग्राफ्स भी सोचने के लिए आपकी एनर्जीज जा रही हैं। तो बेहतर क्या होता है, उनको शॉर्ट रिप्लाई, ओके, यस, ठीक है, दैट्स इट, सही, बस। ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो इतनी एनर्जीज अपने पैराग्राफ्स पे लगा रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो देखेंगे तो बिल्कुल कूल लाइक क्यूकम्बर है। तो अपनी एनर्जीज ना ऐसे लोगों पे मत लगा के वेस्ट करें, अपने आप को मत वेस्ट करें प्लीज। उसके बाद है कि अगर आपको फील होता है ना कि ये चीज मुझे बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है, मुझे ओवर थिंक करने पे मजबूर कर रही है, तो उसमें ना एक चीज जो ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो है डस्टिंग हाँ जी, डस्टिंग, मुझे डस्टिंग बहुत अच्छी लगती है। जब मुझे फील होता है मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, आई स्टार्ट डस्टिंग, आई स्टार्ट डिक्लटरिंग, आई स्टार्ट टाइडिंग अप माई हाउस। उससे क्या होता है कि मेरा माइंड ना ऐसे शिफ्ट कर देता है, उस चीज से निकल आता है, उस लूप से निकल आता है जो बार बार मेरे दिमाग में चल रही होती है। यार ये नेचुरल है, ये ह्यूमन नेचर है, वो इसी तरह सोचते हैं इंसान। तो आपने आज से ना, जब आपको फील हो तो आपको लगे नहीं मेरे फलां कमरे के कॉर्नर की डस्टिंग नहीं हुई है, तो आज मेरे वो डस्टिंग कर लेनी है, ना कि मैं इनको सोचती रहूं। तो डस्टिंग क्या होता है, स्प्रे लाएं, अच्छे से मिट्टी हटाएं, स्प्रे करें, खूबसूरत चमकाएं, अपने कॉर्नर्स डेकोर करें, अपने घर को प्यारा बनाएं, वो ज्यादा अच्छा है। आपको खूबसूरती, क्लीनलीनेस, टाइडी घर बहुत अच्छा लगेगा, ना कि आप ओवर थिंक करें ऐसे लोगों को, ऐसी चीजों को। या समटाइम्स हमारे घर में जब एक्स्ट्रा क्लटर पड़ा होता है ना, तब भी हम बहुत ओवर थिंक करते हैं क्योंकि हम डिप्रेशन में होते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिए, अपने घर को ना टाइडी रखा करें। फिर एक चीज, रील्स, सीरियसली सोशल मीडिया, मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ लिमिट कर दें इसको। आजकल हालात अल्लाह ताला ठीक रखे सारे पाकिस्तान के, दुनिया के। वैसे भी आपने नोटिस किया होगा, कभी आप थोड़े से परेशान होते हैं ना, तो अगर कोई एक आध रील ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सा इमोशंस होते हैं, उसके बाद ही भरमार आ जाती है, फिर आप रोना पिटना शुरू कर देते हैं, फिर आपको अपनी जिंदगी के दुख याद आ जाते हैं, फिर आपको लोगों के किए हुए सितम याद आ जाते हैं। उससे बहुत बेहतर है उस चीज को इग्नोर करें। जब आप इमोशनल होते हैं, डोंट यूज सोशल मीडिया, इंस्टेड वॉच मूवी, गो आउट फॉर वॉक, कॉल योर मदर और कॉल योर वेरी गुड फ्रेंड जो कि आपके साथ मुखलिस हो, क्योंकि एवरीवन इज नॉट योर फ्रेंड, ये हमेशा याद रखिए। सो अपने आप को सोशल मीडिया के चुंगल से निकालें, जो रीलें आपको और इमोशनल बनाती हैं, जो रीलें आपको और जो है ना आपके माइंड को खराब करती हैं। तो बेहतर क्या है कि अपने आप को ऐसे इमोशनल ट्रिगर से बचाएं और ऐसी इमोशनल चीजों से बचाएं और ऐसी चीजों से दूर रहें जो कि आपको सीरियसली, स्पेशली रात को तो ना, मैं कहती हूँ कि बस आप जैसे इफ्तारी कर ली, इफ्तारी ना भी हो, नॉर्मल डेज चल रहे हो, आप अपने आप को काम डाउन करें, आराम से सो जाए। डोंट यूज योर फोन, डोंट यूज योर फोन 3 आवर्स या 2 आवर्स अपने बेड पे जाने से पहले। फिर एक चीज देखिए, हम लोग परेशान होते हैं ना, एक चीज सोचा करें, क्या ये चीज जो मुझे परेशान कर रही है, ये 1 साल बाद इतनी इंपॉर्टेंट होगी या 1 साल बाद मेरी जिंदगी में मैटर करेगी? जब आपको लगे ना नहीं, तो फिर उस चीज पे परेशान होना छोड़ दें, उस चीज के बारे में सोचना छोड़ दें, क्योंकि जब वो 1 साल तक आपकी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी, जैसे फर्ज कर लें आपके बच्चों का एडमिशन है कहीं पर, या फर्ज कर लें कोई रिश्ता है, या फर्ज कर ले कोई भी चीज है, मतलब अगर आप अभी कह रहे नहीं मैंने नहीं करनी, मतलब मुझे बहुत सारे ऐसी लड़कियों के मैसेज आते हैं कि जबरदस्ती पेरेंट्स फलान लड़के से शादी करा रहे, आपने इनकार करने की जरूरत नहीं है। तो आप सोचें कि अगर मैं इनकार करूंगी, मेरे फादर अगर गुस्सा करते हैं या मदर करती हैं, लेकिन फिर वो मान जाएंगे ना 1 साल बाद, 1 साल तक तो वो इस चीज को नहीं घसीटते रहेंगे ना। नो, सो जो चीज आपको फील हो कि नहीं 1 साल बाद इस चीज की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी मेरी जिंदगी में, या आपने कोई गलत जोड़ा खरीद लिया है और आप पिट रही हैं उस चीज पे और उस चीज को ओवर थिंक कर रही हैं, तो 1 साल बाद उसको इतनी इंपॉर्टेंस होगी उस चीज की? नहीं,
तो जब नहीं होगी तो इग्नोर एंड मूव ऑन। फिर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रैटिट्यूड, शुक्र अदा करना, शुक्राना, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने आपको नॉर्मल इंसान बनाया है, हाथ पैर हैं आपके, आप एक घर में रह रही हैं, आपकी एक बच्चे हैं, आपकी एक जिंदगी है, नहीं है आप स्टूडेंट हैं, जो भी है, आप अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। सीरियसली, ये जो आजिज़ी होती है, ये शुक्राना होता है, ये जो शुक्र अदा करना होता है, ये ग्रैटिट्यूड होता है, ये क्या करता है, ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है। अगर कभी किसी ने कुछ बोल दिया आपके अपीयरेंस पे, आपके घर पे कुछ पे, आप सिर्फ ये सोचें, अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया है, अल्लाह ने मुझे एक अच्छा घर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, दैट्स इट, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों की बातें सोचें, सिर्फ ये सोचें अल्लाह ने मुझे कितनी नेमतें दी हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखें कि जब आप परेशान होते हैं ना और आप वॉक करते हैं तो ये आपकी स्ट्रेस को रिलीज करता है, आपके हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स आना शुरू करते हैं, आप अच्छा फील करना शुरू करते हो। तो हमेशा ये कोशिश करें कि जब भी आपका मूड किसी चीज़ पे ऑफ है, मूव योर बॉडी, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, अपने आप का, अपना माइंड, अपनी बॉडी को मूव करना शुरू कर दें, वॉक करना शुरू कर दें। इससे क्या होता है, आप खुश फील होते हैं, आपको अच्छा फील होता है, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उन चीज़ों से जो आपको बार 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 दिमाग में चल रही होती है। फिर एक चीज, उन लोगों के साथ टर्म्स रखें जिनके से बात करने के बाद आपको फील होता है हाँ दे आर पॉजिटिव पीपल। आई अवॉइड सच पीपल जो मुझे नेगेटिव लगते हैं। बिलीव मी, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। मैं ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ जो बहुत नेगेटिव होते हैं। मुझे लगता है कि इनसे सिर्फ अगर हाथ भी मिला लिया जाए ना तो उनकी नेगेटिविटी आप में ट्रांसफर हो जाती है, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है। सो ये चीजें रियलिटी है। आप सिर्फ नोटिस करें, किसी नेगेटिव बंदे से आप मिले हैं, उसके साथ 2 मिनट बात की, वो चीज़, उसकी वो नेगेटिविटी, वो नेगेटिव ऑरा आपकी पूरे बॉडी से, आपके माइंड से ही नहीं निकलता। सो बेस्ट क्या है, ऐसे लोगों को अवॉइड करें, अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखें जो आपकी जहनी सुकून को खराब कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक को कंट्रोल करना और हर सिचुएशन को कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं होती, तो उससे बेहतर है कि रियलिटी एक्सेप्ट कर लें। ओके फाइन, द पर्सन इज नॉट गुड फॉर मी, या ये चीज मैं अगर खरीदने की कोशिश कर रही थी, मैं हलकान हो रही थी, वो नहीं हो पाया, या रिजल्ट मेरा मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आया, इट्स ओके, इट्स ओके। रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखें। जब आप उस रियलिटी को, समटाइम्स बहुत चीज़ें होती हैं बहुत दुख देती हैं, लेकिन जब हम उन रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि ओके इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेहतर है ना कि मैं इसके ऊपर सोचती रहूँ, तो वो आपको जो रिलीफ देगा ना, बिलीव मी, यू विल फील के कितना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया ऐसे लोगों के ऊपर जो मेरे कंट्रोल, मतलब कुछ भी आप किसी का कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को क्यों ना कंट्रोल करें, अपने ऊपर वो एनर्जी क्यों ना लगाएं, ना कि आप उनके बारे में सोचें और रियलिटीज को एक्सेप्ट ना करें। रियलिटी को एक्सेप्ट करें, ओके फाइन, ये चीज मेरे बस में नहीं थी, या कोई चीज किसी बंदे ने मुझसे इस तरह कर दी, मेरे, इट्स ओके। इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें कि ये होना था और अल्लाह की तरफ से था। सो क्या होता है, फिर आप उस नेगेटिविटी के चुंगल से बाहर आ जाते हैं। कई दफा हमें पास्ट हॉन्ट करता है, कई दफा हमें हमारा फ्यूचर हॉन्ट करता है। उसके लिए बेस्ट चीज क्या है, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में क्या मतलब है उसका, आप प्रेजेंट में रहते हो, आज में रहते हो। बहुत से लोग होते हैं फ्यूचर को लेके बहुत परेशान होते हैं कि क्या होगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, या बहुत से फ्यूचर प्लान्स होते हैं, या पास्ट में जिंदगी तल्ख रही होती है उसको लेके जिंदगी भर चलते हैं। Mindfulness is best for you to live in only present. Don't think about future, future अल्लाह जानता है. Don't think about past, past गुजर गया. अपने कल और अपने आने वाले कल के लिए अपना आज मत खराब करें, ये बात हमेशा याद रखें. This is something I'm practicing these days कि आज में जी, दिस इज माई लाइफ टूडे, ये मेरी आज की जिंदगी है, मुझे आज बहुत खूबसूरत बनाना है, मैंने अपना ख्याल रखना है. जब आप बहुत फ्यूचर पास्ट में रहती है ना तो आपको अपना आप भूला हुआ होता है. जस्ट थिंक अबाउट टुडे, जस्ट थिंक अबाउट नाउ, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर किड्स, योर फैमिली, योर हस्बैंड, दैट्स इट, योर होम. बस आप किसी और के जिम्मेदार नहीं है. किसी के मेंटल हेल्थ खराब है, आप उसके जिम्मेदार नहीं है. किसी की मेंटल कंडीशंस ठीक नहीं है,
आपको हमदर्दी है, बस हमदर्दी तक रखिए। कोई बदलना नहीं चाहता, आपको ज़रूरत नहीं है उनके लिए दुनिया ख़राब करने की, अपना आज ख़राब करने की। आज को अच्छा बनाए अपने कल के लिए, ना कि कल के लिए परेशान हो और कल गुजरे हुए कल के लिए परेशान हो और अपना आज तबाह बर्बाद कर दे। डोंट डू दिस प्लीज। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, ये बहुत पावरफुल चीज़ है कि ये सिर्फ सोचना कि जो माइंड में मेरे इतनी थॉट्स आ रही हैं, ये सिर्फ थॉट्स है, ये फैक्ट्स नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये एक्चुअल चीज़ नहीं है जिसको मैं सोच रही हूँ, ये सिर्फ मेरे दिमाग में आ रही है और ये आखिरी भी नहीं है। ओके फाइन, दिमाग में आ रहा है, ओवर थिंक हो रहा है, सिर्फ सोचें कि इट्स नॉट रियलिटी, ये सब मेरे दिमाग में आ रहा है। ओवर थिंक से इस तरह से आप अपनी जान बड़े आराम से छुड़ा सकते हैं। अगर आप नहीं छुड़ाएंगे सीरियसली, आपको अपनी जिंदगी की नहीं समझ आएगी, आपको आज अपना खूबसूरत नहीं लगेगा। आप पुरानी बातें, पुराने लोग जो उन्होंने किया करते गए, लेट देम, छोड़ दें उनको। आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आप किसी को नहीं, आप अपने बच्चों को नहीं कंट्रोल कर सकते जब वो बड़े होने लगते हैं। बचपन में फिर आपकी बात मान रहे होते, जब वो बड़े हो रहे हैं उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी होती है। सो आप किसी पे अपने थॉट्स को मत बराजमान करें, उन पे थोपे मत, नहीं। सिर्फ सोचें कि ये सच्चाई नहीं है, जो मैं सोच रही हूं ये सिर्फ मेरे माइंड में बन रहा है और इसमें रियलिटी नहीं है। तो आपका माइंड इतना रिलैक्स हो जाएगा, आप इतने सुकून में आ जाओगे, आपको फील होगा कि हाँ, आई एम बिकमिंग अ हेल्दियर पर्सन, मेंटली हेल्दी पर्सन। सो खैर, आई होप आज से आप लोग ओवर थिंक नहीं करेंगे, आज से आप रियलिटीज को एक्सेप्ट करेंगे, आज से अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उन चीजों की तरफ लगाएंगे जो आपको खुशी देती है, ना कि उन लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट करेंगे जो कि कभी नहीं बदल सकते। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।